हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फ़ियर पे। बेसिकली वो फ़ियर जो कि हमें जो हम काम करते हैं, जो काम हमें पसंद नहीं है, उस काम को हम छोड़ना चाहते हैं, बट वो फ़ियर जो हमें उस काम को छोड़ने नहीं देता, हम फिर भी उस काम में लगे रहते हैं। तो वो फ़ियर किस किस वजह से होता है, तो ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ आज इस वीडियो में। अगर आपको उन फ़ियर्स का पता हो तो आप उन फ़ियर्स को ओवरकम कर सकते हो, उनको कम कर सकते हो, और उन फ़ियर से ऊपर उठ के आप डिसीज़न लेना चाहते हो जो वो ले सकते हो। बेसिकली डिसीज़न वो काम कर छोड़ने का, जो काम आप कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज आपको करना पड़ रहा है लेकिन आप चाहते नहीं हो। तो वो फ़ियर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फ़ियर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आप वो काम करते रहते हो जो आपको एक्चुअली करना नहीं चाहिए। वो काम का सैचुरेशन आ चुका है या फिर वो काम अब आपको पसंद नहीं है किसी भी वजह से। तो पहला कारण है उसका कि फियर ऑफ नॉट पेइंग बिल्स, जो कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। हमारा घर का खर्चा हो सकता है, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमें रेंट पे करना पड़ता है, अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें बच्चों की फ़ीस देनी ही देनी है मंथली बेसिस पे, रेंट मंथली बेसिस पे जाना ही जाना है। उसके अलावा भी दूध का खर्च है ना, मेड का खर्च, ऐसे बहुत सारे खर्च हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, कपड़े जो हम खरीदते हैं उसका खर्च, डॉक्टर्स का बिल, बहुत सारे खर्चे हैं जो जो मंथली बेसिस पे हमारे होते हैं, जो हमें पे करने ही करने हैं। तो जब हमें वो सारे खर्चे दिखते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ तो ऐसे बिल्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, हम बना लेते हैं अपने। हम ईएमआईज़ बना लेते हैं, हम गाड़ियाँ खरीद लेते हैं ईएमआईज़ पे। अब उसका खर्च, उसका तो ईएमआई देना ही देना है, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने घर खरीद लिया है उसकी ईएमआई आपको देनी देनी है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के टाइम पे तो पर्सनल लोन भी लोग लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड्स तो मैक्सिमम लोग इस टाइम पे क्रेडिट कार्ड के, आई वुड से दैट, क्रेडिट कार्ड की वजह से फंसे हुए हैं, और क्रेडिट कार्ड हैं बेसिकली, और जिसका बिल उन्हें देना पड़ता है मंथली बेसिस पे भी और वैसे भी। तो ये सारे खर्चे मिला के जब आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे कि वो मुझे पसंद है या नहीं है, तो इतना टाइम हैं। और फिर हमारा एम्प्लॉयर भी क्या करता है, वो काम हमसे करवाता रहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि ये बंदा फंसा हुआ है, अब इसे पसंद हो या ना हो ये करेगा तो ज़रूर। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेन रीज़न, जिसकी वजह से, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से हम काम करते रहते हैं, है ना। फियर दैट कीप्स मोस्ट पीपल वर्किंग, वो डर है ये जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग काम करते रहते हैं। वो काम भी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन स्टिल करते हैं बिकॉज उन्हें बिल्स तो पे करने ही करने हैं। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है फियर ऑफ बिंग फायर्ड। फियर ऑफ बिंग फायर्ड का मतलब है कि आप एक काम को करते रहते हैं इस कारण से, क्योंकि आपको डर लगता है अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपका एम्प्लॉयर जो काम आपको बोलता है करने के लिए, अगर आप वो काम के लिए मना कर देंगे तो आप फायर हो सकते हो कंपनी से, है ना, आपको कंपनी छोड़नी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है जिसकी वजह से भी लोग वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। तो फियर ऑफ बिंग फायर्ड, दिस ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम काम करते रहते हैं जीवन में, बिना सोचे, बिना कुछ जाने, बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में इग्नोर करते हुए, खासकर अपनी हैप्पीनेस को, खासकर अपनी फिज़िकली जो हम अपना फिज़िकल को भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा डर है ये कि हमें कोई फायर ना कर दे कंपनी से। तो ये कारण है एक जिसकी वजह से हम काम करते रहते हैं। तीसरा कारण है जिसकी वजह से हम काम करते रहते हैं, दैट इज़ फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। जीवन में इनफ मनी ना होना, मतलब कि हम काम को करते रहते हैं चाहे पसंद हो या ना हो, इसलिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है जीवन जीने का। तो अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा है ही नहीं जीवन जीने का, तो हमें जितना मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, जो काम करके मिल जाए, हम काम कर देते हैं। आपने देखा होगा जो चोर होते हैं, मतलब जो थीफ होते हैं, या फिर जो गलत करते हैं, जो ऑनेस्ट नहीं होते लोग, कई बार मैंने अपनी जीवन में भी देखा है कि लोग ऐसे काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उनकी रेपुटेशन पे बात आ जाती है, उनकी इंटीग्रिटी पे बात आ जाती है, तो भी वो काम कर देते हैं बिकॉज उनके पास इनफ नहीं होता पैसा जीवन जीने के लिए। तो वो कुछ भी करके पैसे को कमाना चाहते हैं, ऐसे काम भी करते हैं जो
करते रहते हैं, आई वुड से, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरा कारण था, दैट इज़ फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। और लास्ट कारण है जिसकी वजह से हम वो काम करते रहते हैं, लास्ट डर है आई वुड से कि जिसकी वजह से हम वो काम करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज़ फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर। फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर का मतलब है, भाई एक काम है जो मैं 10 साल से कर रहा हूँ, और अगर मैं ये काम को छोड़ देता हूँ, इस कंपनी के साथ मैं 10 साल से एसोसिएटेड हूँ, अगर इस कंपनी को छोड़ देता हूँ तो जो दूसरी कंपनी होगी वहाँ पे मुझे एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी अनसर्टिनिटीज़ आ सकती हैं जो आपको नहीं पता। अगर एक कंपनी के साथ आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो आपको अप्स एंड डाउन्स का पता है कंपनी में, है ना। आप मैक्सिमम चीज़ों से, हो सकता है नए चैलेंजेस भी आपको उस कंपनी में लेने पड़े, बट ऐसे चांसेस कम होते हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, और अगर नए चैलेंजेस भी हैं तो आप उन्हें झेल लेते हो बिकॉज आप लोगों को जानते हो वहाँ पे। लेकिन आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो या अपना कुछ काम करना चाहते हो, खासकर जो वो लोग जो अपना काम करना चाहते हैं, तो इस पे तो रॉबर्ट कायोसाकी कहते हैं कि एक नया क्वाड्रेंट ही हो जाता है। मतलब एक ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया ही लेना पड़ता है, क्योंकि अभी तक आप किसी के साथ काम कर रहे थे लेकिन अब आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे तो आपको अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी टोटली 360 डिग्री पे। आपको वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सेल हो, है ना। चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो आपकी कंपनी का, वो सारे काम कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको सभी डिपार्टमेंट्स में एसोसिएट होना पड़ेगा। इवेंचुअली आप नए लोगों को रख लोगे, बट स्टार्टिंग में आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा डर है। अगर आप लोगों से भी बात करोगे तो वो कहते हैं कि भाई मैं कंपनी छोड़ दूंगा, कल को जो काम मैं करना चाहता हूँ अगर वो नहीं चला तो, है ना। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से, ये सारे डर हैं जिनकी वजह से हम वो काम करते रहते हैं जीवन में जिसमें या तो अब सैचुरेशन आ चुका है, जो या फिर हमें नहीं करना चाहिए, या फिर अब उस काम को छोड़ने का टाइम आ चुका है तो भी हम नहीं छोड़ते, ज़िंदगी भर वो काम करते रहते हैं सिर्फ इन 4 डरों की वजह से। एक बार ये 4 डर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको इन 4 फियर्स का पता होगा, 4 डरों का पता होगा, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है कि इनसे हम ओवरकम करें। नहीं तो हमें अगर पता ही नहीं है तो फिर कोशिश भी किससे करें बचने की। तो पहला डर था फियर ऑफ नॉट पेइंग बिल्स को ना पे करने का डर मंथली बेसिस पे। फियर ऑफ बीइंग फायर्ड, अगर मैं एक काम जो मेरे बॉस ने बोला नहीं करूँगा तो मुझे इस कंपनी से निकाल दिया जा सकता है, ये डर। तीसरा, फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, पर्याप्त पैसा ना होना, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अगर आज ये जॉब छोड़ के मैं चला जाता हूँ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना घर खर्च चला सकूँ। बिलीव मी, कई लोगों के पास इतना भी घर खर्च नहीं होता कि वो 1 महीने की सैलरी निकाल सकें अगर उन्हें फायर कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा डर है। और चौथा, फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर, फिर से शुरुआत करने का डर बहुत बड़ा डर है, क्योंकि अगर आप एक काम को कई टाइम से कर रहे हो, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अगर उसे आप छोड़ देंगे तो शुरुआत से एक नई ज़िंदगी, एक नया जॉब स्टार्ट करना, एक नया काम स्टार्ट करना, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, इट्स नॉट ईजी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डर होता है जिसकी वजह से भी लोग ये डिसीज़न नहीं ले पाते कि वो जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें। तो आई होप सो आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, जो कि था उन डर से रिलेटेड जो हम महसूस करते हैं किसी काम को करते रहते हुए जो हम छोड़ना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।